जो जीवन में ग्रोथ चाहता था, अपॉर्चुनिटी चाहता था, शादी करना चाहता था, कोई भी जीवन में प्लान कर रहा था और 2025 में अगर नहीं हुआ मान लीजिए तो 2026 उसको ये साल देगा ही देगा। कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, तो उस अपॉर्चुनिटी को गेन करिए, छोड़िएगा नहीं। कौन से बॉलीवुड सेलिब्रिटी के लिए ये साल बहुत बढ़िया रहने वाला है? मतलब जैसे कि इस साल हमने देखा कि जो अक्षय खन्ना जी हैं वो एकदम से आए, अचानक से आए। अगर मैं बात करूँ रियल एस्टेट तो बूम करेगा इस साल, बहुत अच्छा बूम करेगा। ज्वेलरी की बात करूँ तो ये साल ज्वेलरी फिर आपका गोल्ड और सिल्वर रेट भागेगा ही भागेगा। जितने भी सोलर एनर्जी है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यहाँ पे पैसा लगाइए आप। कुछ आप बताना चाहेंगे जो इस साल हमें स्पेशली ध्यान रखना है चीजों? इस साल 3 चीजें करनी है। सबसे पहले 2026 से पहले तो ये साल दोबारा नहीं आएगा। दूसरा सूर्यदेव को जल देना है। अब आप बताइए कि नंबर 1 के लिए ये साल कैसा? राइट, चलिए इस साल जितने भी 1 नंबर वाले अगर जीवन में ग्रो करना चाहते हैं आप, इस साल ज्यादा से ज्यादा इस साल आपका जो ये 2 नंबर जिनका भी है, ये साल अपने संबंधों को सही करने का है। अगर आप कोई बिजनेस ग्रो करना चाह रहे हैं तो कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं। जिनका मूलांक 8 है और जिनका मूलांक 4 है और जिनका मूलांक 9 है, उनको इस साल ध्यान रखना है थोड़ा सा। 4 के लिए कैसा रहेगा सर? 4 नंबर बहुत ग्रोथ देता है, पैसा बहुत देता है, लेकिन इस साल आप लोगों को जिनका भी पर्सनल ईयर 4 है, अनप्रिडिक्टेबल मतलब ट्रेवलिंग बहुत करेंगे, अचानक से हो सकता है। वेलकम आदर्श जी, कैसे हैं आप? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस मैं भी बहुत बढ़िया। तो न्यूमरोलॉजी के बारे में ही आज हम जानेंगे, 2026 के बारे में। तो न्यूमरोलॉजी क्या कहती है, 2026 कैसा रहने वाला है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अगर न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो ये नंबर्स की बात हो रही है और नंबर्स हमेशा सही बोलते हैं, अंक हमेशा सही बोलते हैं। और तो बात है 2026 की, तो आप देखेंगे मैम 2026 को अगर हम टोटल करते हैं 2 + 2 + 6 को टोटल आता है 1 नंबर। तो यानी सूर्य का साल है, एनर्जी का साल है, अपॉर्चुनिटी का साल है। तो ये साल हर उस इंसान के लिए जो जीवन में ग्रोथ चाहता था, अपॉर्चुनिटी चाहता था, नेटवर्किंग करना चाहता था, बिजनेस को ग्रो करना चाहता था, शादी करना चाहता था, कोई भी जीवन में प्लान कर रहा था और 2025 में अगर नहीं हुआ मान लीजिए तो 2026 उसको ये साल देगा ही देगा। और ये साल हर उस इंसान के लिए अच्छा है जो जीवन में अपॉर्चुनिटी को देख रहा था और एक्शन ले रहा है। तो ये साल उसके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। लेकिन आप एक चीज़ और ऐड करेंगे 2026 में मैम 2 नंबर और भी हैं, 2 और 6। तो यानी कि इमोशंस का भी है और 6 नंबर होता है लग्जरी का, फैमिली का, रोमांस का। तो कहीं ना कहीं ये 2 नंबर की एनर्जी इंसान को, जो 2025 में आपने सुना होगा रिश्तों को लेके, रिलेशनशिप को लेके बहुत चैलेंजेस थे, तो वो इस साल थोड़ा सा कम होगा। लोग एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, परिवार के साथ समय बिताएंगे, अपने परिवार को समय देंगे और अपने रिश्तों को समझेंगे और अपने रिश्तों को भी महत्व देंगे। और 1 नंबर ऑलरेडी है तो कहीं ना कहीं वो पावर मिलने वाली है। राइट। तो जैसे कि आपने बताया कि बहुत अच्छा रहने वाला है, जो भी हाँ। अपॉर्चुनिटीज हैं, जो भी कोई लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है उससे रिलेटेड इस साल में मिलेंगी। यस यस। तो क्या कुछ स्पेसिफिक है न्यूमरोलॉजी में, क्योंकि हम नंबर्स की बात करते हैं, 1 to 9 नंबर्स की बात करते हैं, तो राइट, कुछ स्पेसिफिक नंबर्स के लिए रहेगा कि सबके लिए ही होने वाला? नहीं ये हर उस इंसान के लिए। देखिए मैं ऐसे समझाता हूँ, 1 नंबर सूर्य है मैम। सूर्य यानी कि जो ग्रहों का राजा है, प्लैनेट है। दूसरा इसको पिता भी बोला जाता है। तो कहते हैं ना पिता का सपोर्ट हर बच्चे पे रहता है, बच्चा कैसा भी हो, लेकिन पिता चाहता है उसका बच्चा ग्रो करे। तो कोई भी नंबर हो, 1 से लेकर 9 नंबर, हर नंबर के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि इमोशनली हो, चाहे वो आपका कहते हैं इमोशनली कनेक्ट हो, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के वे में हो, तो 1 नंबर हमेशा अपने प्लैनेट्स जो भी 1 से लेकर 9 नंबर है सबको सपोर्ट करेगा ही करेगा। और दूसरी चीज़, ये साल जो लोग भी पॉलिटिक्स में हैं, बिजनेस में हैं, या अपने यूथ हैं, जितने भी आजकल के टेक वाले हैं, एआई वाली इंडस्ट्री में हैं, जितने अपने बिजनेस को प्लान कर रहे थे और 2025 में मान लीजिए उन्होंने प्लानिंग की, एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, तो ये सूर्य का साल आपको वो अपॉर्चुनिटी देगा ही देगा। राइट। आपको करना ही करना है, क्योंकि ये जो सूर्य का साल 1 नंबर आ रहा है, ये अब अगले 9 साल बाद ही आएगा। बिल्कुल क्योंकि 2017 के बाद अब 2026 में 1 नंबर आया है। तो कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, तो उस अपॉर्चुनिटी को गेन करिए, छोड़िएगा नहीं। ये साल सच बताऊं मैं बीज डालने का है। जब एक पेड़ बड़ा होता है, पौधा बड़ा होता है, तो पहले बीज डाला जाता है ना, धीरे धीरे उसको नर्चर किया जाता है। तो ये साल बीज डालने का है। आप अभी तक कुछ भी नहीं कर पा रहे थे अपने जीवन में, रुके हुए थे, सोच रहे थे, चीज़ें डिले हो रही थी, तो इस साल उसको डिले नहीं करना है, बीज डालना है, धीरे धीरे उसको नर्चर करना है। तो आने वाले साल, जो आने वाला साल होगा, वो आपको बहुत कुछ दे के जाएगा।
तो बहुत अच्छी आपने ये बात बोली कि बीज डालने का साल है यस, और हर साल की क्योंकि एक अपनी एनर्जी होती है, राइट, तो इंस्टेड ऑफ डराने के आपने कि भी ये साल में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपने एक उम्मीद की किरण दिखाई है सूर्य की लोगों को राइट, कि राइट, किस तरीके से उन्हें काम करना है। तो जैसे कि जब भी हम ये चीज़ जान लेते हैं कि हाँ, हमारे लिए क्या अच्छा रहने वाला है और अगर कुछ हुँ, हमें ऐसा लगता है भी है कि कोई चैलेंज आने वाला है, तो जब बिल्कुल, हम उसको हम और अच्छे तरीके से कर पाते हैं, जब हम इन राइट, चीज़ों को समझ लेते हैं। बिल्कुल मैम, तो अगर हम बात करें नंबर्स की ही हुँ, इंडिविजुअली राइट, कि 1 नंबर वाले जो हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है, 2 हुँ, नंबर वाले जो हैं उनके लिए कैसा हुँ, रहने वाला है, हुँ। तो वो नंबर्स के हिसाब से कैसे रहेगा? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। देखिए क्या होता है, जैसे हम आप नंबर 1, 2 की बात करें तो हम लोग ज़्यादातर लोग मूलांक और भाग्यांक के बारे में जानते हैं जी। कि भाई आपका मूलांक ये है तो ये साल ऐसा रहेगा, मूलांक 2 है तो कैसा रहेगा। लेकिन मैं आपको पर्सनल ईयर से बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जब न्यूमरोलॉजी में हम प्रेडिक्शंस करते हैं ना, हुँ, हुँ, तो हुँ। देखिए मूलांक एक तो बहुत सारे लोगों का है, बट ज़रूरी नहीं सबका साल एक जैसा ही होगा। यहाँ पे पर्सनल ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है और ओके। पर्सनल ईयर डिसाइड करता है वो साल आपके लिए कैसा रहेगा। क्योंकि 2026 जो है ना, जो 1 नंबर है वो यूनिवर्सल ईयर है। हुँ, हुँ। यूनिवर्सल का मतलब हो गया सबके लिए कॉमन है। आपके लिए भी, मेरे लिए भी, वर्ल्ड में जितने भी इंसान हैं, वो 1 नंबर सबके लिए कॉमन है। लेकिन जो पर्सनल ईयर है, वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है और पर्सनल ईयर भी मैम 1 से लेके 9 नंबर ही होता है। किसी का पर्सनल ये नंबर ये होता क्या है? हाँ, चलिए मैं बता देखिए पर्सनल ईयर को निकालने का एक प्रोसेस होता है। जैसे हम भाग्यांक निकालते हैं ना, किसी भी इंसान का डेट प्लस मंथ और प्लस ईयर को टोटल कर लेते हैं। हुँ, टोटल करने के बाद हम भाग्यांक निकालते हैं, ठीक है? सेम वैसे ही हम पर्सनल ईयर को निकालते हैं। बट इस जब हम पर्सनल ईयर निकालते हैं, तो इसमें जब हम भाग्यांक में जो इंसान का ओरिजिनल ईयर होता है, जिस साल उसका जन्म होता है, उसको काउंट करते हैं। बट पर्सनल ईयर में जो उसका रियल ईयर उसको हम रिमूव कर देंगे और जो यूनिवर्सल ईयर है, करंट ईयर है, जो आने वाला है, उसको ऐड कर देते हैं। यानी कि डेट प्लस मंथ और प्लस करंट ईयर यानी कि 2026। ओके। मतलब किसी का जन्म मान लो 1 जनवरी 2000 को हुआ है एग्जाम्पल, तो जब हम उसका भाग्यांक निकालते हैं तो 1 + 1 + 2 करके क्या आएगा 4, ये उसका भाग्यांक है। हुँ, हुँ। अगर हम उसका पर्सनल ईयर निकालेंगे तो क्या होगा 1 + 1 + 1 होगा, क्योंकि यूनिवर्सल ईयर का ओके। टोटल 1 क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसका पर्सनल ईयर क्या हो गया 3 हो 3 गया। हो गया। तो इस तरह कोई राइट। भी इंसान अपना पर्सनल ईयर निकाल सकता है। सिर्फ आपको डेट लेना है, हुँ, हुँ। आपको अपना मंथ लेना है और आपका जो रियल ईयर है उसको रिमूव करना है और जो करंट ईयर आने वाला है 2026 उसको प्लस कर देना है। यानी 1 प्लस करना है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ जो यस, भी आपकी डेट प्लस मंथ मंथ और प्लस 1 प्लस 1 कर देना है। टोटल करने के बाद जो भी नंबर है हुँ, वो हुँ। उस इंसान का पर्सनल ईयर आएगा और राइट। ये पर्सनल ईयर डिसाइड करता है कि आपका ये साल कैसा जाएगा, जिसको हम कंपेयर करते हैं उस इंसान के मूलांक से। हुँ। ये सारी चीजें होती है, यानी कि आपका मूलांक प्लस पर्सनल ईयर और जो आने वाला साल है वो यूनिवर्सल ईयर यानी कि 1। तो ये राइट। 3 नंबर की एनर्जी को हम अलाइन करते हैं जब हम कंसल्टेंसी करते हैं या किसी की रीडिंग करते हैं। बट इसके साथ-साथ और भी फैक्टर देखे जाते हैं। बट जब हम प्रेडिक्शंस करते हैं या आने वाला साल कैसा होगा, तो उसके लिए हम पर्सनल ईयर को ही काउंट करते हैं। तो बहुत ईज़ी तरीके से आपने कैलकुलेट करने बताया है कि कैसे अपना पर्सनल नंबर निकालना है और यस, वो ऑडियंस निकाल चुकी होगी अब तक बिल्कुल। सबने। नहीं निकाला है तो फटाफट से कैलकुलेट कर लो आपकी डेट, जिस दिन आप पैदा हुए थे, मंथ जिसमें आप पैदा हुए थे प्लस आपको 1 करना है, बहुत ईज़ी सा तरीका है। यस। अब आप निकाल लीजिए क्योंकि आगे मैं पूछने वाली हूँ कि सर ने बताया कि सबसे अच्छे से प्रेडिक्शंस तभी होते हैं जब पर्सनल नंबर बताओ। पर्सनल नंबर नोट कर लिया, अब आप बताइए कि नंबर 1 के लिए ये साल कैसा राइट, रहेगा? चलिए। अब मान लीजिए कोई भी इंसान का जिसका भी मूलांक कोई भी हो, बट उसका पर्सनल ईयर 1 आ गया। 1 भी आ रहा है यानी कि वो भी सूर्य का नंबर है, हुँ, राइट? और यूनिवर्सल ईयर ऑलरेडी सूर्य है ही है। तो यानी कि सोने पे सुहागा, डबल एनर्जी आ गई। यानी कि ये साल जितने लोग भी प्लान कर रहे थे, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, जिनका पर्सनल ईयर 1 है, बहुत अच्छा साल है। अब बिज़नेस का प्लान कर रहे थे, बिज़नेस को एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे, बहुत अच्छा साल है। ये साल नेटवर्किंग का है। इस साल जितने भी 1 नंबर वाले अगर जीवन में ग्रो करना चाहते हैं आप, तो इस साल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलिए, उनसे कनेक्ट करिए। चाहे वो इन टर्म ऑफ आप अपने रिलेशनशिप को हो, चाहे वो आपका हेल्थ को लेके हो, चाहे आपका वो बिज़नेस को लेके हो। हेल्थ का मतलब क्या हुआ कि अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए ऐसे मेंटर के पास जाइए जो आपको गाइड करे। किसी वेलनेस कोच के पास जा सकते हैं। अगर आपने रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है तो आप किसी रिलेशनशिप कोच के पास जाइए। मतलब लोगों से कनेक्ट करिए, चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड, जितने लोग पॉलिटिक्स में हैं, हुँ, यूथ जितने भी हैं, उनके लिए इस साल बहुत अच्छा है। और आप इस बार बता रहा हूँ जितने भी 1 नंबर वाले पर्सनल ईयर हैं, इस बार देखिएगा निकल के बाहर आएँगे नए-नए चेहरे। बहुत अच्छा साल है। और ये जिनका भी मूलांक 1 है मैम, समझिएगा मूलांक भी 1 आ गया,
पर्सनल ईयर भी 1 आ रहा है और उनका यूनिवर्सल ईयर 1 तो है ही है। सोचिए 1 की एनर्जी है। तो इनको एक चीज़ ध्यान रखनी है 1 नंबर वालों को, जिनका मूलांक 1 है, स्पीड बहुत तेज़ रहेगी क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी सूर्य की वजह से। तो आप कोई डिसीजन फास्ट नहीं लेंगे 1 नंबर वाले। मैं ये नहीं बोलूँगा, ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी है, नेटवर्किंग है, प्लेसमेंट है, हो सकता है आपको जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा था, ये साल मिलेगा ही मिलेगा। आप बिजनेस को सेटल नहीं कर पा रहे थे, कुछ चैलेंजेस थे, इस साल आपको वो चीज़ ग्रोथ मिलेगी। लेकिन कोई भी डिसीजन स्पीड में नहीं लेंगे आप, क्योंकि एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा रहने वाली है राइट। इस साल। और आप अपने रिश्तों में इस साल समय देंगे, क्यों? क्योंकि पास इस साल 1 नंबर वालों के पास समय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इतना बिजी हो जाएंगे अपने चीज़ों में, अपने ग्रोथ के लिए, तो कहीं ना कहीं हो सकता है परिवार उनसे थोड़ा सा छूटना शुरू हो जाए। तो आपने परिवार को भी समय देना है, क्योंकि सूर्य राजा है। तो आप राजा हो, अपने परिवार को कैसे छोड़ोगे? तो आपको वो भी ध्यान रखना है। और इसका सबसे अच्छा अपने पिता के साथ बॉन्डिंग रखिए इस साल, जिनका भी पर्सनल ईयर बना रहा है, क्योंकि सूर्य पिता है। तो अपने पिता के साथ अच्छी बॉन्डिंग रखिए, उनके साथ समय बिताइए, उनको स्पिरिचुअल प्लेस पे लेके चले जाइए, उनकी ब्लेसिंग्स लो इस साल आप, जिनका भी पर्सनल ईयर बने, मूलांक कोई भी हो 1 से लेकर 9 नंबर, ये आपको करना है। और सबसे अच्छा उपाय 1 से लेकर 9 नंबर कोई भी हो आपका, सूर्य भगवान आ ही रहे हैं, तो सूर्य देव को जल सुबह उठ के देना है, सबको देना है। जो भी चीज़ें ऑब्स्टिकल था, रुक रहा था, और उनको जाके बोलिए कि ये मेरा वर्क, ये मेरा काम नहीं हो रहा है, इसको कराइए। दिस इज़ द बेस्ट वे। और हो सके तो जो अंधे लोग हैं उनको खाना खिलाइए, उनकी सेवा करिए। जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, बहुत अच्छा काम ये रहेगा। राइट। तो अपने स्पीड को, अपने एनर्जी को 1 नंबर वालों को इस साल बैलेंस करना है, जिनका पर्सनल ईयर 1 है लेकिन मूलांक भी 1 है, तो ये चीज़ें इनको ध्यान रखनी रहेगी। शादी नहीं हो रही इस साल हो जाएगी। बेबी प्लानिंग कर रहे थे, चैलेंज आ रहा था इस साल, मतलब ये समझ लीजिए आपके जीवन में ना कुछ नया होगा, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आएगी, नया ग्रोथ आएगा, नए लोगों से मिलेंगे। हो सकता है पूरा कुछ ऐसे लोग जो आपके जीवन से भी जाएंगे, पुराने लोग छूटेंगे और नए लोग जीवन में आएंगे, ये भी होगा आपके साथ। जॉब में हो सकता है आपके चेंजेज हों, किसी नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। आप प्रमोशन देख रहे थे, हो सकता है आप ट्रांसफ़र देख रहे थे, वो इस साल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें, मतलब ये कह सकते हो जो आप जीवन में सोच रहे थे, चीज़ें नहीं हो रही थी, वो इस साल आपको मिलने वाला है। राइट। तो बहुत अच्छे से आपने बताया कि क्या करना है, कैसे करना है, यस। क्या नहीं करना है। बहुत अच्छे से आपने ये समझा दिया, 1 जी। नंबर वालों को सबने नोट करके रख लिया होगा, यस, ताकि एक डायरेक्शन मिल जाए कि किस बिल्कुल, तरीके से हमें नए साल में एंटर करना है। राइट। एक डाउट मेरे माइंड में आ रहा था कि जो आपने पर्सनल नंबर निकालना बताया ना, हाँ, तो उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का बर्थ डेट है 24th या 24th लगा लें और हाँ, उसमें अगस्त कर लें, हाँ, और आगे उसमें जो हमने 1 ऐड करना 1 है, ऐड कर तो अब दिया। ये 2 + 4 + 8 + 1 हाँ, होगा कि पूरा 24 को पहले प्लस करके 6 करेंगे, फिर 8 करेंगे? प्रोसेस वही रहता है मैम। 2 + 4 6 आ गया, हाँ जी। प्लस 8, 8 + 6 14, 14 + 1 तो 15 15 से क्या आ गया 6। तो इस अच्छा, पर्सन का पर्सनल ईयर 6 हो गया। ओके, ठीक है। क्लियर है? तो हाँ इनका जी। पर्सनल ईयर 6 आ गया है। तो इस तरह हुँ, कोई भी, अब आपको सिर्फ अपना डेट प्लस मंथ लेना है और हुँ, प्लस 1 कर देना है, क्योंकि राइट। यूनिवर्सल ईयर जो है वो 1 है, वो तो सबके लिए 1 है। सिंपल और कैलकुलेशन फाइनली है। जो आ रहे हैं फिर उनको प्लस कर हाँ, दें, ठीक है। तो 1 नंबर वालों का आपने बहुत अच्छे से राइट। बताया कि उनका मैच कर रहा है, एक तो सूर्य का साल है, यस। और 2 नंबर वालों के लिए कैसा चलिए, रहेगा? 2 नंबर हमारा है वो चंद्रमा है और मून है, और जैसे मैं इसको, हम बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में रानी, 2 नंबर रानी बोलते हैं और 1 नंबर राजा है। तो राजा आ रहा है, तो राजा रानी को सपोर्ट तो करेगा ही करेगा। और 2 नंबर एक्चुअली बात करता है मैम रिलेशनशिप की, कोलैबोरेशन की, पार्टनरशिप की, केयर की, इमोशंस की। तो ये साल आपने 2025 में जो भी किया था, जो भी प्लानिंग किया था, उसको सिर्फ इस साल बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस करना है, लेके प्रॉपर चलना है। बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। अपॉर्चुनिटी आएगी बट उसको प्रॉपर वे में लेना है। इस साल आपका जो ये 2 नंबर जिनका भी है, ये साल अपने संबंधों को सही करने का है, अपने रिश्तों को सही करने का है, परिवार के साथ बिताने का है। अगर आप कोई बिज़नेस ग्रो करना चाह रहे हैं तो कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं। ये साल टीम वर्क के साथ काम कर सकते हैं। ये साल आप लोगों को अपने इमोशंस को भी बैलेंस करना है, क्योंकि 2 चंद्रमा है, केयर का है, इमोशंस का है। तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशन कर रहे हो और वो नहीं होगी, तो आप अपने आप को भी डिस्टर्ब करोगे बार-बार। तो ये नहीं करना है, बैलेंस करना है। तो सबसे अच्छा है मेडिटेशन ज़रूर करें, जिनका भी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है। और 2 नंबर यानी कि चंद्रमा, यानी कि हमारे बाबा महादेव, शिवलिंग पे सोमवार को जल ज़रूर दें और अपने माँ के साथ संबंध अच्छा रखें, क्योंकि 2 नंबर माँ की बात करता है। तो अपनी माँ के साथ संबंध बिताएँ, उनकी सेवा करें। जिनका भी चंद्रमा वीक है या जिनका पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, उनको ये साल ध्यान
रखना है। लेकिन जिनकी शादी नहीं हो रही थी, 2 नंबर वाले हैं, पर्सनल ईयर 2 आ रहा है तो शादी के योग हाई है। बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। घर लेने को सोच रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, पर्सनल ईयर 2 आ रहा है तो आपको ये साल सपोर्ट करेगा ही करेगा। 2 नंबर वालों के जितने लोग आर्ट्स में हैं, समझिएगा जो लोग मीडिया में हैं, आर्ट्स में हैं या फिर समझ लीजिए एक्टिंग में है, डांस में है, म्यूज़िक में है, एजुकेशन इंडस्ट्री में है, अकल्ट में है, उनको ये साल इंडस्ट्री बूम करेगी। यानी कि 2 नंबर वालों को ये इंडस्ट्री या जो ये प्रोफ़ेशन है, वो बहुत अच्छा करेंगे ये लोग इस साल, 2 नंबर वाले, जिनका भी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है। बट जी। 2 पर्सनल ईयर तो है जिनका मूलांक 8 है और जिनका मूलांक 4 है और जिनका मूलांक 9 है, उनको इस साल ध्यान रखना है थोड़ा-सा। पर्सनल ईयर 2 अगर आ रहा है, अच्छा, ठीक है। मूलांक 4 यानी कि जिनका जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को और 22 तारीख को हुआ है और 31 वो मूलांक 4 है। जिनका जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को और 26 तारीख को हुआ है वो मूलांक 8 है और जिनका जन्म 9 तारीख को, 18 को, 27 को हुआ है वो मूलांक 9 है। तो 4, 8, 9 वालों को इस साल थोड़ा-सा बैलेंस करना है क्योंकि 2 पर्सनल ईयर है, 2, 4, 9, 8 के थोड़ा एंटी देखा जाता है। बट 1 नंबर तो आ रहा है, वो तो करेगा ही करेगा सपोर्ट, लेकिन 2 नंबर पर्सनल ईयर है तो आपको ये साल बहुत बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं। अपने स्पीड को कंट्रोल रखना है, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो सकता है जॉब जा सकती है, थोड़ा-सा केयर करना है। आर्गुमेंट में डिसीजन नहीं लेना है। मान लो बॉस से कोई बात होगी तो तुरंत डिसीजन मत लो, थोड़ा-सा शांत रहो, डिसीजन लो। रिश्तों में मान लो हस्बैंड वाइफ में कोई बात हो रही है तो उसको बहुत सोच समझ के लेना क्योंकि वो नंबर इम्पैक्ट करेगा। मूलांक अगर किसी का 4, 8 और 9 है। बट ये नहीं है, ग्रोथ तो है, ग्रोथ सबके जीवन में, सब कोई भी हो, सबको 1 नंबर देगा ही देगा। लेकिन कुछ पर्सनल चीज़ें भी देखी जाती है तो ये 2 नंबर जिनका भी पर्सनल ईयर आ रहा है और ये चीज़ इनको ध्यान रखनी है। और इसका सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ, इस साल आपको 1 घंटे रेमेडी है, ये बहुत अच्छी रेमेडी है। 1 घंटे अगर मैरिड है तो अपनी वाइफ के साथ, अरे मैरिड नहीं तो अपनी माँ के साथ ज़रूर बिताएं। अपनी बात अपनी माँ से शेयर करें, अपनी वाइफ से शेयर करें। तो ये रेमेडी का पार्ट है, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, मोरली भी सपोर्ट करेगा और आपको मेंटली भी सपोर्ट करेगा। ये बहुत ध्यान रखना है। और मेडिटेशन तो करना ही करना है 2 नंबर वालों को, सो दैट आप डिसीजन लें, क्योंकि इस साल 2 नंबर जिनका भी पर्सनल ईयर है ना, डिसीजन लेने में दिक्कत होगी, भ्रमित होंगे, कन्फ्यूजन बहुत रहेगा, ये करें कि ना करें, मेरे लिए ये सही है ना सही, तो ये चीज़ें करेगा। तो आप जब मेडिटेशन करोगे तो आपको ये चीज़ें डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेगा। और पर्सनली अगर किसी का 2 आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग व्हाइट कलर के कपड़ों को वियर करना। जिनका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, आप रेड कलर के, ऑरेंज कलर के, येलो कलर के कपड़ों को पहना, क्योंकि वो कलर की एनर्जी वाइब्रेशन नंबर से कनेक्टेड है। तो ये भी आपको रेमेडी बता रहा हूँ, ये भी आप कर सकते हैं। 2 नंबर वाले सिल्वर कलर हो गया, व्हाइट कलर हो गया, लाइट ब्लू कलर हो गया, इन कलर की एनर्जी को आप वियर करिए इस साल, तो वो आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी कलर्स के थ्रू भी। तो बहुत अच्छे से बताया आपने। और जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं ना, ये इसलिए नहीं है कि आप डर जाओ कि अब ये होने वाला है, ये इसलिए है कि आप अवेयर हो जाओ। जैसे राइट। कि सर ने बताया कि आपको आर्गुमेंट करते हुए कोई डिसीजन नहीं लेना है, आपको अपनी मोरल जो है सपोर्ट के ऊपर ध्यान देना है, अपनी राइट। बातें शेयर करनी है। तो आपको ये चीज़ें जब आप नोट कर लोगे ना, तो आप ज़्यादा अवेयर रहोगे और कॉन्शियस डिसीजंस लेंगे लाइफ में राइट। सब लोग, है ना? तो ये बिल्कुल। एक गाइड सी मिल जाती है और और ये वो प्रॉपर एक्चुअली क्या हेल्प। होता है मैम, जब हम कंसल्टेंसी करते हैं एक प्रॉपर गाइडेंस होता है। ये एक राइट। ओवरऑल मैं बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें दिखती है नंबर्स के द्वारा। हर बिल्कुल। इंसान के डेट ऑफ बर्थ अलग है, हर इंसान का मंथ अलग है, ईयर अलग है और सबसे इंपॉर्टेंट है हर इंसान का माइंडसेट भी अलग है। बिल्कुल। एक इन्वायरमेंट अलग है, आप किस जगह उठते हैं, बैठते हैं, आपका प्रारब्ध कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, तो ये नंबर्स की एनर्जी उस पे भी इम्पैक्ट करती है आपके साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत अच्छे से आपने बताया नंबर 1, नंबर 2 का भी। नंबर 3 के लिए कैसा रहने वाला है चलिए, साल? नंबर 3 जो है वो गुरु की बात करता है, यानी कि जिनका भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है। ये गुरु है हमारे, यानी कि जुपिटर है, ज्ञान का नंबर है, नॉलेज का नंबर है। तो इस साल जो बच्चे पढ़ाई करना चाह रहे थे, ब्रेक हो रही थी, बहुत अच्छा साल है। जितने लोग एजुकेशन इंडस्ट्री में है, एडवाइज़र है, काउंसलर है, कोचिंग इंडस्ट्री में है, कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं जैसे फैशन डिज़ाइनर है, इंटीरियर डिज़ाइनर है, म्यूज़िक से रिलेटेड है, वो लोग जिनका भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, उनको ये साल बहुत बूम करने वाला है। ये साल सच बताऊँ मैं, ज्ञान का है। इन्वेस्टमेंट करो अपने नॉलेज पे, स्किल्स पे, क्योंकि हम मुझे लगता है सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट आपके ज्ञान है, स्किल है। जब आप अपने स्किल्स पे, अपने ब्रेन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो उसका रिटर्न आप काउंट भी नहीं कर सकते। तो इस साल आप हो सकता है कि अपना इन्वेस्टमेंट है या जो भी आप कुछ नया सीखो। 3 नंबर अगर आपका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, आप कुछ प्लान कर रहे थे, बहुत टाइम से नहीं डिसीजन ले पा रहे थे, तो ये साल वो साल है। 3 नंबर राइट। आप उसको करना है। इस साल अपने जीवन में गुरु लेके आइए, मेंटर बनाइए। वो कोई भी इंसान हो सकता है, आपके मम्मी-पापा, भाई-बहन, कोई भी। बट इस साल आपको एक मेंटर बनाइए, क्योंकि ये साल मेंटर का है, गुरु का है, जो आपको लाइफ में डिसीजन लेने में हेल्प करेगा।
आपको डायरेक्शन देगा। बोलते हैं ना, जब आपके जीवन में गुरु या मेंटर हो जाता है तो लाइफ का, मेरा मानना है, कम से कम 60 से 70% प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको ये पता चल जाता है कि आपको जीवन में करना क्या है। कोई गुरु की ऑलरेडी वो पास एक्सपीरियंस है, जो वो गलतियां शायद करके आया है, तो आपको वो बताएगा कि ये करना है, ये नहीं करना है, तो आपको ये भी करना है। सबसे अच्छा इस बार 3 नंबर वालों को ये स्पिरिचुअल हो जाना, ज़्यादा से ज़्यादा जितको कि 3 नंबर स्पिरिचुअल है। हो सके अगर पर्सनल ईयर 3 आ रहा है तो कोशिश करिए नॉन-वेज और अल्कोहल इस साल अवॉइड ही करिए आप, क्योंकि 3 नंबर की एनर्जी पूरे साल आपके साथ रहने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके तो पीला वस्त्र धारण करिए, अच्छे कहीं जा रहे हैं, कहीं काम करने जा रहे हैं तो पीला वस्त्र धारण करिए, येलो कलर पहनिए। माथे पर केसर का टीका जरूर लगाइए, पीला कलर का चंदन का टीका, क्योंकि 3 नंबर की एनर्जी है। थर्सडे के दिन हो सके तो हल्दी पानी का स्नान जरूर करिए, गुरुवार के दिन बहुत अच्छा है। और विष्णु सहस्त्र का पाठ, पर्सनल ईयर 3 आ रहा है तो आपको करना ही करना है, और गायत्री यंत्र का, ये दोनों रेमेडीज आपको पूरे साल करनी है। मैं बता रहा हूँ, कोई भी बड़ा सा बड़ा चैलेंज है जो आपके अंदर जो भी आने वाला वो भी नहीं आएगा। विष्णु सहस्त्र और गायत्री मंत्र, आप गायत्री मंत्र का पाठ करिए, आपको बहुत रिलीफ देगा। कोई 3 नंबर है तो ये आपको ये रिलीफ देगा ही देगा। लेकिन इस साल थोड़ा सा ईगो बढ़ेगा, तो ये कहते हैं ना, जब ज्ञान आता है, नॉलेज आता है तो थोड़ा सा बंदा ओवर कॉन्फिडेंट होता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, ईगो को बैलेंस करना है, सामने वाले की रिस्पेक्ट करनी है, यानी कि सामने वाले को भी समझना है इस साल आपको। ये साल होगा, ये सामने वाले को नहीं समझे, इन्हें लगेगा मुझे सब आता है, और जब आपको सब आता है तो चीज़ें फिर डिस्टर्ब करते हो आप। तो आपको सामने वाले की बातों को वैल्यू देना। बट ये साल 3 नंबर जिनका भी पर्सनल ईयर आ रहा है, उनको नेम, फेम, रिस्पेक्ट ये देगा ही देगा, ग्रोथ देगा ही देगा 3 नंबर, क्योंकि 3 और 1 इज ए गुड फ्रेंड। 1 नंबर और यूनिवर्सल ईयर 1 आ रहा है और आपका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है। 1 एंड 3 न्यूमरोलॉजी में सबसे अच्छे दोस्त माने जाते हैं, सूर्य और गुरु, क्योंकि गुरु है, वो राजा है भाई। ऐसे बोला जाता है न्यूमरोलॉजी में 3 नंबर मंत्री है, वो राज्य का राजा है। तो राज्य में जब डिसीजन लेना होता है कुछ, तो मंत्री तो बैठता है ना साथ में। तो इस साल आपको दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, कोलेब्रेशन बहुत अच्छा है, तो यानी कि ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी है। तो वो आपको भी देखना है कि उसको आप कैसे अलाइन कर रहे हो। लेकिन जिनका मूलांक 6 है, 1 से लेकर 9 नंबर मूलांक की बात कर रहा हूँ, डेट से निकाल लेना आप लोग। जिनका मूलांक 6 है मैम, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 6 एंड 1 इज द गुड कॉम्बिनेशन। यूनिवर्सल ईयर 1 है, लेकिन आपका पर्सनल ईयर अगर 3 आ रहा है तो आपको ये साल से बैलेंस करना है, बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। खर्चे बढ़ेंगे, अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होंगी, तो थोड़ा सा 6 नंबर वालों को अपना ध्यान रखना है। बाकी नंबर्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, शानदार है, चीज़ों को बैलेंस करते हुए लेके जाना है। बट जो उपाय बताए ये सबको करना है, 1 से लेकर 9 नंबर वालों को। इससे क्या होगा, आप अपनी एनर्जी को अलाइन करेंगे, और एक जीवन में जब आपके गुरु आ जाएगा तो गुरु आपको सही डायरेक्शन देगा, मेंटर देगा, तो उसको भी आपको साथ में रखना है। और कलर्स इनके जैसे आपने येलो कलर, पीला, अच्छा, पीला कलर, येलो यानी गुरु, पीला, पीला कलर है, भगवा कलर है, ऑरेंज कलर भी पहन सकते हैं, ऐसा नहीं। जितने भी गुरु मेंटर्स के जो कलर्स होते हैं, जो मोस्टली जो पहनते हैं पंडित हैं, यहाँ पे जो भी गुरु लोग होते थे, जो वस्त्र पहले देखा जाता था व्हाइट कलर या भगवा ऑरेंज कलर लोग पहनते थे, तो वो कलर की एनर्जी को आप पहन सकते हैं। या येलो कलर है, पीला कलर है, तो ये आपको एनर्जी अलाइन करेगी ही करेगी। और 4 के लिए कैसा रहेगा सर? 4 नंबर है, राहु का साल है। जैसे बोला जाता है राहु है अनप्रेडिक्टेबल नंबर है, मेहनत का नंबर है, हार्ड वर्क का नंबर, तो ये साल हार्ड वर्क रहेगा, लेकिन ग्रोथ भी देगा। 4 नंबर बहुत ग्रोथ देता है, पैसा बहुत देता है, लेकिन इस साल आप लोगों को जिनका भी पर्सनल ईयर 4 है, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप शुरू के 3 महीने 6 महीने तक मेहनत कर लेंगे, डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज होके काम कर रहे हैं, तो आप जाते जाते ये साल आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। क्योंकि सूर्य राहु को न्यूट्रल में रख देता है, पर राहु सूर्य को फ्रेंड मानता है। क्योंकि मैं ऐसे बोलता हूँ, राहु गुंडा है, थोड़ा सा रॉबिन हुड है, गुंडा इन द टर्म अच्छा गुंडा है। लेकिन क्या होता है कि जब वो कहते हैं ना, राज्य में कोई भी गलतियां होती हैं तो उसको कौन बचा सकता है, सिर्फ सूर्य बचा सकता है, राजा। तो वो अपने आप को फ्रेंड मानता है, तो वो थोड़ा सा कंपेटेबिलिटी ऐसे देखी जाती है। लेकिन सूर्य को ग्रहण भी कौन लगाता है, राहु ही लगाता है। तो एनर्जी बहुत हाई रहेगी इस साल इनकी। 1 नंबर ऑलरेडी आ रहा है और पर्सनल ईयर भी 4 आ रहा है, तो एनर्जी बहुत हाई रहेगी, अपॉर्चुनिटी आएगी, ग्रोथ आएगी। इस बार 4 नंबर वाले जिनका भी पर्सनल ईयर 4 है ना, अनप्रिडिक्टेबल, मतलब ट्रेवलिंग बहुत करेंगे। अचानक से हो सकता है जॉब चेंज हो जाए, अच्छे वे में भी है, हो सकता है ट्रेवलिंग बढ़ जाए, फॉरेन ट्रेवल हो जाए, प्लान करे थे वीजा नहीं लग रहा था, वीजा लग जाएगा, बाहर जाने के चांसेस बढ़ेंगे। ये चीज़ें आपके साथ होगी। लेकिन इस साल आपको गुस्सा भी आएगा, अपने अग्रेशन को बैलेंस करना है। क्यों? क्योंकि सूर्य ऑलरेडी हीट है, एनर्जी है, और राहु भी आ गया, वो भी एनर्जी है, हीट है, गुस्सा, अग्रेशन, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर होते हैं। 4 नंबर बोला जाता है, थोड़ा सा देखा जाता है वो ऐसे। एक्चुअली 4 नंबर वाले ऐसे होते हैं मैम, समझिए, उनको ना डिस्टर्ब मत करो, छेड़ो मत, बस
बहुत शांत रहते हैं। उनको अगर आपने गलती से छेड़ दिया ना 4 नंबर वालों को, उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई ना, तो अब तो फिर प्रॉब्लम है। तो वो 4 नंबर हुँ। बैलेंस करना पड़ता है उनको बार-बार। तो यही चीज़, अब 4 नंबर आ रहा है तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, किसी से पंगा नहीं लेना फालतू में। नहीं तो पता लगा आप कंट्रोवर्सी में खुद ही फँस जाएँगे। लीगल कोर्ट कचहरी में आप भी फँसोगे। तो ये बिल्कुल नहीं करना है इस साल अगर आपका पर्सनल ईयर 4 आ रहा है। लेकिन जितने लोग टेक में हैं, एआई इंडस्ट्री में है, टूर एंड ट्रैवल में है, डिजिटल मार्केटिंग में, सोशल मीडिया में है, पॉडकास्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन से जुड़े हुए जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, उनको ये साल ग्रोथ है। जो लोग लॉ इंडस्ट्री में, लॉ सेक्टर में, उनको राहु बहुत सपोर्ट करता है। तो ये नंबर की एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी ही करेगी। लेकिन जिनका मूलांक 4 है, 8 है, उनको थोड़ा-सा बैलेंस करना है। ग्रोथ है, थोड़ा-सा बैलेंस करना है। लेकिन जिनका मूलांक 2 और 9 है, उनको बहुत केयर करनी है हेल्थ की। अच्छा। मूलांक 2 और 9 है, तो उन्हें केयर करने, क्योंकि 2 और 9 एंटी है 4 के। तो थोड़ा-सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने रिश्तों को ध्यान रखना है, आर्गुमेंट में कोई डिसीजन नहीं लेना है। और आपको 2 नंबर वालों को जॉब भी चेंज होने का होगा, ट्रांसफ़र होने को सुनने को मिलेगा। अचानक से हो सकता है कि आप कुछ प्लानिंग कर रहे थे, वो चीज़ें डिले हो रही हों, तो घबराना नहीं है, बी पेशेंस रखना है। क्योंकि आने वाला पर्सनल ईयर क्या है फिर आपका, 4 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा। 5 आ जाए। तो वो साल आपको फिर करेगा, पर घबराना नहीं है। 4 नंबर हुँ। वालों के लिए ये रहेगा। इनका बेस्ट उपाय ये रहेगा 4 वालों के लिए कि आर्गुमेंट में नहीं जाना है। कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे नहीं लेंगे, चाहे वो पेपर पे कोई भी साइन करना हो या कोई भी डिसीजन लेना है, क्योंकि राहु आ रहा है, भ्रम पैदा करेगा, इल्यूजन देता ही देता है। तो वो चीज़ें माइंड में बार-बार रहेंगी। सबसे अच्छा है महादेव की पूजा करिए, शिवलिंग पे आप 4 नंबर वाले ज़रूर जल दें और खाटू श्याम बाबा जाएँ। 4 वाले अच्छा। जिनका भी पर्सनल ईयर 4 है, खाटू श्याम बाबा के जाएँ, दर्शन करें, उनका ब्लेसिंग्स लें, आपके जो भी मन में बात है, जो भी आप चाहते हैं, उनको जाके बोलें। तो इससे क्या होगा, 4 नंबर आपका बैलेंस होगा, आपको वो हुँ। सपोर्ट करेगा। इनके लिए जो अगर मैं कलर्स की बात करूँ तो वैसे तो ग्रे कलर है, ब्राउन कलर है और ग्रीन कलर है, ये कलर की एनर्जी को आप ज़्यादा से ज़्यादा इस साल पहनना है आपको, तो ये आपको सपोर्ट करेगा। और एक चीज़ और बोल देते हैं, राहु जिनका भी इस बार पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, उन्हें ना आर्गुमेंट के साथ-साथ एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ आप प्लान कर रहे हो ना अगले साल, तो डायरी में लिख के करो, क्लैरिटी होगी माइंड में। यानी कि मुझे इस साल 2026 में क्या करना है, वो 4 वाले इस साल खासकर 4 वाले, वैसे तो लिखना सबको चाहिए। 4 वाले अपने डायरी में ज़रूर लिखिए कि आपकी क्या प्लानिंग है आने वाले साल में, सो दैट आप एक ऑर्गेनाइज़ भी रहोगे, डिसिप्लिन भी रहोगे। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, पूरा साल फिर ऐसे निकल जाएगा। और आ रहा है 1 नंबर, ग्रोथ का साल है, तो वो आप मिस कर दोगे। तो ये गलती नहीं करनी है। और एक चीज़ और, 4 नंबर वाले जिनका भी पर्सनल ईयर 4 आ रहा है ना, ये इंसान को शॉर्टकट करने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग। राहु बोलता है ना, कुछ दिमाग लगाता है, सोचता है कितनी जल्दी हो जाए, हुँ। तो नहीं करना है। शॉर्टकट में नहीं जाना है, किसी को गलत कमिटमेंट नहीं करनी है 4 नंबर, अगर किसी का पर्सनल ईयर 4 आ रहा है तो। जो भी कमिटमेंट करनी, जितना आपसे हो जाए उतना ही बोलिए आप। नहीं तो हो सकता है ये आप शुरू में तो अच्छा कर लो, लेकिन जाते-जाते ये साल आपको चैलेंज दे देगा राहु। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जिनका भी पर्सनल ईयर 4 आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। आपने बहुत अच्छे से बताया। एक तो ना जो आपने कहा ना कि लिख ज़रूर लेना कि जो भी हाँ, करना है, ग्रोथ का साल है, तो हाँ। वाक़ई में सारे नंबर्स वालों को ज़रूर लिख वो लेना तो हर चाहिए के लिए ये। है, लेकिन 4 वालों को बिल्कुल, स्पेशली रहेगा ही स्पेशली। रहेगा। तो नंबर 5 के लिए कैसा रहने वाला है? बहुत ही शानदार, देखिए 5 नंबर जैसे हम लोसू ग्रेड में बोलते हैं कि प्रिंस है, राजकुमार है, बुद्ध का नंबर है और ये सेंटर लोसू ग्रेड के सेंटर में पाया जाता है, यानी कि सबके साथ दोस्ती करता है। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 5 आ रहा है, आप ये समझ लीजिए कि राजयोग है अब आपके लिए। क्यों? ओह! क्योंकि 1 भी आ रहा है, यूनिवर्सल ईयर, और 5 कौन है? पुत्र है। बुद्ध राजकुमार, प्रिंस राजकुमार मतलब पुत्र, और 1 नंबर कौन है? राजा, पिता। तो पिता चाहेगा ही चाहेगा कि उसका पुत्र ग्रो करे, आगे बढ़े। तो 5 नंबर वाले जितना भी पर्सनल ईयर 5 आ रहा है, इस साल आपके पास ये मौका फिर 9 साल बाद ही आने वाला है। हुँ। क्योंकि पर्सनल ईयर 5 फिर आएगा 9 साल बाद। तो आप लोग इस साल जो भी सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, कर डालिए। इस साल कम्युनिकेशन का है, अपने कम्युनिकेशन पे काम करिए। अगर आपको जीवन में इस साल ग्रो करना है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, हेल्थ में है, तो कम्युनिकेट करिए। अगर आपके रिश्ते खराब थे, पर्सनल ईयर 5 आ रहा है, तो अपने कम्युनिकेट करिए उन रिश्तों से जिनसे आप खराब कर चुके हो। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें खराब होगी आप सही नहीं कर सकते। वो मेरा मानना है, कम्युनिकेशन एक ऐसा वर्ड है ना, जिससे आप हर चीज़ सही कर सकते हो। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप कम्युनिकेट करो। तो कम्युनिकेशन का साल है, स्किल का साल है, पैसा स्किल पे भी लगाओ, अपने नॉलेज पे लगाओ, लोगों से मिलो इस साल 5 नंबर वाले। बिज़नेस का साल है, 5 नंबर बिज़नेस की बात करते हैं, तो बिज़नेस करेंगे ही करेंगे। जितने लोग लव मैरिज करना चाहते थे, तो बल्ले-बल्ले आपकी शादी, आपकी लव मैरिज होने के योग है, क्योंकि सपोर्ट करेगा। जितने लोग शादी करना चाह रहे थे, डिले हो रही थी, जितने लोग फॉरेन ट्रैवल करना चाह रहे थे, जितने लोग कहते हैं ना, कुछ लोग होता है कि एक समय के बाद होता है कुछ जीवन में कुछ नया करना, समथिंग एडवेंचरस लाइफ, तो ये एडवेंचरस का टाइम है।
जो सोच रहे थे नहीं कर रहे थे तो इस साल करो, और आप करोगे ही करोगे। ग्रोथ अच्छी है, प्रमोशन अच्छा है, आप अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी। जीवन में जो चीज़ें आप सिर्फ़ अभी तक सोच रहे थे, करने नहीं कर रहे थे, तो वो आप करोगे। सिर्फ़ इस साल आपको लेज़ी नहीं होना है, क्योंकि ये आपको लेज़ी बनाएगा, थोड़ा-सा फूडी बना देगा। ओह! तो थोड़ा-सा ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हो सकता है अपोज़िट जेंडर की तरफ भी अट्रैक्ट कराएगा। ये आपको पर्सनैलिटी पे आप वर्क करेंगे, एक्सपेंसेस को भी बढ़ाता है 5 नंबर पर्सनली, और जब भी 5 आता है, आपके एक्सपेंसेस खुद के लिए भी बढ़ेंगे। तो वो चीज़ों को आपको बैलेंस करना ही करना है। लेकिन जितने लोग आईटी इंडस्ट्री में हैं, सोशल मीडिया में है, मूवी में है, फ़िल्म इंडस्ट्री में है, मीडिया में है, जर्नलिज़्म में है, या जितने लोग कोडिंग में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, रियल एस्टेट में हैं, इनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। जिन लोग फ़िनांस इंडस्ट्री में है, बैंकिंग इंडस्ट्री में है और उनका पर्सनल ईयर 5 आ रहा है, मूलांक 1 से 9 नंबर कुछ भी हो, ये साल आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा, ग्रोथ है ही है। तो आप लोग रेडी हो जाइए इस साल, इसको प्लानिंग करें अपना, वही सेम जैसे 4 नंबर को बताया, प्लानिंग कर लीजिए अगले 2026 में क्या चीज़ें हैं, क्या करना है, होना ही होना है। एक चीज़ और है, अगर आपका घर नहीं ले पा रहे थे, जिनका भी पर्सनल ईयर 5 है और आप घर नहीं ले पा रहे थे, तो घर के योग बनेंगे। कार प्लानिंग कर रहे थे, नहीं हो रहा था, इस साल आप हो सकेगा तो हो सकता है आप 3-4 महीने जैसे स्टार्ट हो साल, आप अपनी कार ले लो, घर ले लो। तो ये साल आपको ये भी देने वाला है, जब भी पर्सनल ईयर 5 आता है। लेकिन पर्सनल ईयर 5 ईगो को भी बढ़ाता है, क्योंकि प्रिंस है, राजकुमार है, ज़िद्दी होते हैं बच्चे, तो वो थोड़ा-सा मन होगा, आप अपनी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करने की कोशिश करोगे, सामने वाले को नहीं सुनोगे, तो ये भी चैलेंज है, तो ये भी 5 नंबर को इस साल ध्यान रखना है। यानी कि अपने रिश्तों को भी समय देना है, और खुद के साथ-साथ आप कोई भी काम आप बिना किसी से मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपका मन किया तो आपने कुछ भी ले लिया, अपने गार्जियन से भी डिसीज़न लेना है, सोच समझ के। क्योंकि 5 नंबर आपको फ्रीडम देता है, क्योंकि फ्रीडम का नंबर है। 5 नंबर फ्रीडम का है, तो ये क्या करते हैं कि किसी सुनते नहीं, अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। अच्छी चीज़ है, लेकिन कभी-कभी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीज़न्स हो जाते हैं, जो आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि शायद मैं किसी से पूछ लेता। तो ये आपको इस साल भी ध्यान रखना है। और नो डाउट एडवेंचरस लाइफ, घूमना-फिरना, ये तो इस साल रहेगा ही रहेगा। तो 5 नंबर के लिए अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो बहुत अच्छा है। बेस्ट उपाय इनके लिए रहेगा, 5 नंबर आ रहा है तो गणेश जी की पूजा करिए। गणेश अथर्व शीर्षम का पाठ करिए पूरे साल, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों को। हो सके तो गौ की सेवा करिए, बुधवार को जाइए गौ सेवा करिए। हो सके तो जो पक्षियाँ होती हैं उनको हरी मूँग की दाल है वो ज़रूर खिलाइए। तो इससे क्या होगा, आपकी 5 नंबर की एनर्जी बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। और कोशिश करिए हरे कलर, यानी कि वेडनेसडे के दिन आप हरे कलर को वियर करिए। इससे आप अपनी एनर्जी को भी अलाइन करेंगे, और पर्सनल ईयर 5 है ही है, ऑलरेडी वो आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा। और इसमें कोई मूलांक स्पेसिफिक जैसे आपने सब में बताया है कि नहीं, जिनका इनके लिए मूलांक सबके साथ अच्छा देखा जाता है, सिर्फ़ थोड़ा-सा मूलांक 2 वालों के साथ इनको थोड़ा बैलेंस कर देखिए, ऐसा नहीं 2-5 इज़ अ गुड फ्रेंड, बट 2 नंबर कौन है? माँ है। आप समझिए मेरी बात को। वो माँ बच्चों को बहुत बोलती है, ये मत करो, ये भी मत करो, वो भी मत करो, तो मैंने बोला ये फ्रीडम का नंबर है। तो ये थोड़ा-सा रहेगा, बट ऐसा नहीं खराब है, बैलेंस करना है। राइट। यस। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपने अपने नंबर 1 से लेके नंबर 5 तक कवर कर लिए हैं। तो नंबर 6 के लिए कैसा रहने चलिए वाला है नंबर साल? 6 हमारा शुक्र है, वीनस का साल है, यानी जिनका भी पर्सनल ईयर 6 आ रहा है, और 6 नंबर बात करता है फैमिली की, रिलेशनशिप की, पैसे की, सबकी बात 6 नंबर करता है। तो यानी कि 6 नंबर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 1 के साथ कनेक्ट करूँ तो बहुत अच्छा है। जिन लोग, इनका भी साल है, शादी का ही साल है, 6 नंबर शादी की बात करता है, शुक्र की बात करता है, तो मैरिज को बताएगा। जिनकी मैरिज नहीं हो रही है, गुड टाइम है। बेबी प्लानिंग कर रहे थे, नहीं हो रहा था, डिले हो रहा था, वेरी गुड टाइम है। आप लोग फॉरेन जाना चाहते थे पढ़ाई करने, वेरी गुड टाइम है। जितने लोग लग्ज़री का बिज़नेस करते हैं, शोरूम है, बुटीक का बिज़नेस है, सैलून का बिज़नेस है, ज्वेलरी का बिज़नेस है, रेस्टोरेंट है, होटल है, इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं और उनका अगर पर्सनल ईयर 6 आ रहा है, तो वो उनको ग्रोथ देगा ही देगा, उनको सपोर्ट फाइनेंशियली भी करेगा। और ये साल अपने रिश्तों को भी अच्छा करने का है, अपने पार्टनर को साथ बॉन्डिंग बनाइए। फ्राइडे अगर आप मैरिड हैं, तो हर फ्राइडे, एवरी फ्राइडे आप अपने परिवार के साथ या अपनी वाइफ के साथ बाहर जाइए, डिनर करिए, लंच करिए, तो उस शुक्र की एनर्जी को भी आप बैलेंस करेंगे ही करेंगे। और आपकी डॉटर है, तो डॉटर को कोई ना कोई गिफ्ट दीजिए फ्राइडे के दिन, तो उससे आप शुक्र की एनर्जी को बैलेंस करेंगे ही करेंगे। लेकिन जब 6 नंबर की एनर्जी आती है, तो कहीं न कहीं आपको रिश्तों में भी डिस्टर्ब करता है। कहीं हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकता है आप किसी अपोज़िट जेंडर से थोड़ा-सा अट्रैक्ट हों, तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ और अच्छी बताता हूँ, जो लोग डाइवोर्सी हैं, वो नई मैरिज में चाहते हैं, किसी नए रिश्तों में जाना चाहते हैं, ये उनको बहुत सपोर्ट करेगा। और जो लोग डाइवोर्स लेना चाहते थे, नहीं हो रहा था, पर्सनल ईयर 6 आ रहा है, तो उनको भी सपोर्ट करेगा। तो दोनों वे में अच्छा भी है, बट अपने एनर्जी को, अपने क्या कहते हैं, एक नंबर की एनर्जी को आपको बैलेंस करना पड़ेगा।
जिनका भी मूलांक 3 है, यानी कि जो 3 नंबर वाले हैं, 12 नंबर, 21, 30 नंबर वाले, उनको ध्यान रखना है। वो एंटी नंबर है, 3 एंड 6 एंटी हैं, तो थोड़ा-सा ध्यान रखना है। लेकिन 3 के साथ-साथ जिनका मूलांक 3 है, यूनिवर्सल ईयर 1 तो है, वो तो सपोर्ट करेगा, लेकिन अपने एनर्जी को बैलेंस करना है, यानी कि अपने रिलेशनशिप को कोई भी नया प्लानिंग करेंगे तो सोच समझ के करें, इन्वेस्टमेंट करें तो सोच समझ के करें, अपने रिश्तों का बहुत ध्यान रखना है। और 3 और 6 जब भी होता है तो ज्ञान का नंबर है। 6 नंबर भी मंत्री है, गुरु है ये भी, लेकिन देवताओं के गुरु कौन है? 3 नंबर, 6 नंबर है राक्षसों के गुरु, तो दोनों स्किल ही है। तो इस साल ज्ञान में बहुत स्किल में 6 नंबर अगर पर्सनल ईयर आ रहा है तो आप एजुकेशन में जाइए, अपने ज्ञान पे पैसा लगाइए। हो सकता है आप नई डिग्री ले, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े, तो ये 6 नंबर आपका पर्सनल ईयर 6 आ रहा है, मूलांक 3 है, तो ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा एजुकेशन के वे में। ये कलर्स चीज़ें इनके? ध्यान रखनी है। इनके लिए जो बेस्ट कलर है वो गोल्डन कलर देखा जाता है, पिंक कलर देखा जाता है, समटाइम व्हाइट कलर भी हम बोलते हैं, या मेटेलिक कलर। तो ये कलर इनको सूट करेगा ही करेगा। 6 नंबर अगर किसी का है तो ये एनर्जी आप अलाइन ज़रूर करें। हो सके तो अगर अच्छा पैसा है तो अपनी वाइफ को गोल्ड ज़रूर खरीद के दें, ये क्योंकि 6 स्पेशली नंबर नोट कर पर्सनल लेना, ईयर क्लिप निकाल के अपने यस। हस्बैंड्स को फॉरवर्ड कर देना। हाँ, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि 6 चलो। नंबर गोल्ड का है, ज्वेलरी का वैसे भी ज्वेलरी का रेट भाग रहा है, इससे अच्छा टाइम नहीं है, लेके दो, ये रेमेडी है। हम ये नहीं कह रहे, जो आपका बजट है वो आप खरीद के दें, नहीं तो गोल्ड की मेटल वॉच खरीद के अपनी वाइफ को दें, है ना? आप गोल्ड की मेटल वॉच पहन सकते हैं, कोई भी पहने, साल गोल्ड की मेटल वॉच पहनिए, 6 नंबर की एनर्जी है। तो ये खुद आप- खरीद के अपने लिए की जगह वाइफ को खरीद के देने में ज्यादा बेनिफिट क्यों है? नहीं, वाइफ एक्चुअली शुक्र है ना, अच्छा। आपकी वाइफ शुक्र है, हम्म। बेटियां, वाइफ, माँ, हम इसको शुक्र, क्योंकि लेडीज को हम शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेनेट है, तो वो अच्छी इम्पैक्ट करेगा। और आप खुद भी खरीद के पहन सकते हैं तो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि वाइफ भी अपने हस्बैंड को खरीद के दे सकती है। अगर आपका हाँ, पर्सनल ईयर जिनका 6 है तो आप राइट। अपने पार्टनर को भी दे सकते हैं, तो वो भी ऐसा नहीं काम करेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने करी है। तो जिनका 6 है नोट कर लो, अपने लिए लेना है, किसी के लिए लेना है, बट गोल्ड ले हाँ, लेकिन सकते अपने हैं। फैमिली में ही देना है, बाहर हाँ। नहीं, ये भी। बिल्कुल। हाँ, अब बात करते हैं नंबर 7 की। यस, 7 नंबर 7। नंबर केतु है मैम, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। जैसा बोला जाता है केतु क्या है कि बॉडी है और शैडो प्लैनेट है, बट ये स्पिरिचुअलिटी की बात करता है या अध्यात्म की बात करता है। तो यानी कि अध्यात्म, ये साल अध्यात्म का इनका, स्पिरिचुअली बहुत कनेक्ट होंगे ये लोग। हो सकता है कि कभी-कभी ऐसा फील हो कि शायद सब मोह माया है, अपनी लाइफ है, कहीं चलते हैं, कहीं पहाड़ों में कुछ समय बिताते हैं, ऐसा फील होगा। हो सकता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाए। एजुकेशन का साल है ये। आप अगर बहुत टाइम से एजुकेशन ब्रेक थी, आप पीएचडी करना चाहते या हायर स्टडी करना चाहते थे, रुक रही थी, तो ये साल आपको हायर स्टडी कराएगा, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगा। और वो ये साल आप ना कोशिश करें मंदिर जाइए सब, जिनका भी 7 नंबर है, और खुद के साथ समय बिताइए, क्योंकि ये साल आपको जानने का साल है। आप हैं कौन? खुद को, लोग प्रॉब्लम पता है, लोग खुद को जानते ही नहीं है। पूरी दुनिया को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंसान को भी पूछ लेंगे ना, कुछ अपने बारे में बता दो, मैं बता रहा हूँ 5 से ज़्यादा वर्ड बता ही नहीं पाएगा मैं हूँ कौन। लेकिन सामने वाले के बारे में पूछेंगे, जरा उसके बारे में बताओ, तो कम से कम 20 पॉइंट बताएगा। और ये रियलिटी है, क्योंकि उसने कभी अपने पे ध्यान दिया ही नहीं कि मैं हूँ कौन। तो ये साल ही आपका है, अपने पे समय दीजिए, मेडिटेशन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ट्यूशन पे काम करिए, क्योंकि इस साल ट्यूशन बहुत हाई रहेगी। 7 नंबर है। और एक चीज़ और, किसी पे भरोसा आँख बंद करके नहीं करेंगे आप, बहुत धोखे मिलते हैं फिर। 7 नंबर वाले को धोखे बहुत मिलते हैं, क्योंकि ट्रस्ट बहुत जल्दी करते हैं, केयरिंग होते हैं, इमोशनल होते हैं, बहुत जल्दी टची हो जाते हैं, और इनको छोटी-छोटी बात बहुत टच कर जाती है। भले वो बात बड़ी ना हो, बट ये उसको रियलाइज़ कर जाते हैं। तो इस साल 7 नंबर है, तो थोड़ा-सा ध्यान रखना है। और जो भी आपके कुल देवता हैं, जिनको आप बहुत मानते हैं, ये साल उनके साथ कनेक्ट हो जाओ आप। उनको बोल दो बस, जो भी आपके लाइफ का पर्पज़ है, जो भी आप जीवन में चाहते हो। और ये साल ग्रोथ के ये मैं आपको फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं देगा, ये आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ देगा। आपको खुद को जानने के लिए, आपको पर्सनली कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये साल फाइनेंशियल से ज़्यादा पर्सनल ग्रोथ की बात करेगा आपके। वो पर्सनल ग्रोथ से शायद आपका प्रोफेशनल ग्रोथ हो, फाइनेंशियल ग्रोथ हो, अलग बात है, लेकिन खुद कैसे आप ग्रो कर सकते हैं इस साल, तो ये साल आपका है। सबसे बेस्ट 7 नंबर, जिनका भी पर्सनल ईयर है 7 आ रहा है, इस साल आपको बस अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। और डिटैचमेंट थोड़ा सा हो सकती है, जिनको आप बहुत मानते हो, ऐसा लगेगा आपके जीवन से वो अचानक से जा रहे हैं लोग, तो ये चीज़ें दिखेंगी आपको कि 7 नंबर है। ये साल आपको ऐसा भी लगेगा, आपको कुछ पुरानी पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आएंगी, क्योंकि प्रारब्ध की बात है, तो उन चीज़ों को भी आपको इस साल बैलेंस करना है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। और सबसे अच्छा हमारे महादेव है, शिवलिंग पे पूजा करिए। जिनका भी 7 नंबर है, हो सके तो फ्राइडे स्ट्रीट डॉग को फीड कराइए। केतु को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको फीड कराइए। कौवे जो होते हैं उनको भी आप कुछ ना कुछ दे सकते हैं, जो पक्षियाँ हैं उनको भी दे सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, स्पिरिचुअल हो जाइए, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है,
बैलेंस करिए ये साल, क्योंकि 6 नंबर में जो जीवन में 6 नंबर पर्सनली पहले था ना, इस साल जो चल रहा है 6 नंबर अभी, उसको जो आपने पूरे साल किया ना, उसको अगले साल सिर्फ लेके चलना है, बस बैलेंस करते हुए चलना है और खुद के साथ समय देना है। ये चीज और कोई 7 नंबर स्पेसिफिक मूलांक वालों को ध्यान रखना है नहीं, ये इसमें? सबके लिए अच्छा रहेगा, सिर्फ 7 वालों को ध्यान रखना है। 7 मूलांक है, 7 पर्सनल ईयर भी आ गया, तो एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई थोड़ा सा। तो 7 नंबर वालों को हो सकता है रिश्तों में दरार हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ डाइवोर्स होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है, हेल्थ का ध्यान रखना है, लेकिन ये ओवरऑल एनालिसिस भी किया जाता है। हो सकता है आपके कुछ नंबर सपोर्ट कर रहे हो, और सबसे अच्छी बात है आपकी बॉन्डिंग आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छी हो, तो उतना इम्पैक्ट करेगा ही नहीं। पर ये सारी चीज़ें थोड़ा सा 7 नंबर वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। 7 नंबर वालों को जितना मेडिटेशन करेंगे, जितना स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना फैमिली के साथ समय बिताएंगे, जितना म्यूजिक सुनेंगे, हील करिए, ये साल आपको हील करना है। और ये साल जो आ रहा है ये मैनिफेस्टेशन ईयर है आपके लिए, क्योंकि 7 नंबर को हम बोलते हैं, फिर मैं बोलता हूँ मैनिफेस्टेशन नंबर, क्योंकि इनके जैसी विजुअलाइजेशन, इनके जैसा जो एक कहते हैं इमेजिनेशन, इंट्यूशन किसी का नहीं होता जितना 7 नंबर का होता है। तो 7 नंबर तो आ ही रहा है आपका, तो उसको आप क्या करिए, अलाइन करिए अपनी एनर्जी के साथ अपने लाइफ में, सिंपल सा। कलर्स इसमें? इनके लिए जो कलर्स बोला जाता है, मेटेलिक कलर है, सिल्वर कलर बहुत अच्छा माना जाता है, और ग्रे कलर बहुत अच्छा माना जाता है, या इसके साथ साथ व्हाइट कलर भी वियर कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छे से आपने बताया है 7 नंबर का भी, और सारे नंबर्स हो गए। यस। अब एक नंबर जिसे मोस्टली लोगों को बहुत डर लगता है सुन के, वो है नहीं, डरना नहीं 8 है। नंबर। 8 तो नंबर जिनका 8 नंबर पर्सनल मैं नंबर आपको आया है, आपकी पॉडकास्ट में बताता हूँ आज, राइट। 1 से लेके 9 नंबर में ना, जितना 8 नंबर स्ट्रांग है ना, कोई नंबर नहीं है। पैसा 8 नंबर देता है, पावर 8 नंबर देता है, ग्रोथ 8 नंबर देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी 8 नंबर देता है, वर्कहोलिक 8 नंबर देता है, स्टेबिलिटी 8 नंबर देता है। क्या चाहिए इंसान को जीवन में, आप बता दो। स्टेबिलिटी नहीं चाहिए लाइफ में, 8 नंबर देता है। पावर नहीं चाहिए लाइफ में, 8। पैसा नहीं चाहिए, सब चाहिए। पैसा होगा ना तभी रिलेशनशिप भी होगी, वाइफ भी तभी कदर करती है। रियलिटी है, जेब में अकाउंट में नहीं होगा, रोज झगड़े होंगे घर में, क्या करोगे रिलेशनशिप का। तो पैसा जरूरी है, लेकिन 8 शनि है। शनि कौन है, सैटर्न, कर्म का नंबर है ये, कार्मिक भी नंबर, इनडायरेक्ट में बोलूं कार्मिक नंबर है कर्म का, तो कर्म कराएगा, बस आपसे मेहनत तो कराएगा। और अगर आप मेहनत कर रहे हो, ऑनेस्टली काम कर रहे हो, तो ये आपको बहुत देगा। और ये हमेशा मैं बोलता हूँ 35 साल रुक जाओ यार, आप लोग घबराओ मत, 35-40 साल रुको। 35-40 साल के बाद जो ये आपको देगा ना, वो कोई नहीं देगा। नंबर बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन आपको अपनी एनर्जी को अलाइन करना पड़ेगा। 8 नंबर वाले जिद्दी जैसा कोई नहीं होता, बहुत जिद्दी होते हैं, जो ठान लेते हैं ना तो फिर ये करते हैं, किसी की नहीं सुनते। बट ये जिद अच्छे वे में हो, अच्छा है, गलत वे में लगा दिया तो दिक्कत है। 8 नंबर वालों को मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, मैं कभी किसी को गलत कमिटमेंट मत करो, चीट मत करो। वो शनि भगवान फिर क्या है, जस्टिस के देवता है, न्याय के देवता है, तो दिक्कत किसको होगी, आपको होगी। और ऑलरेडी आप मूलांक 8 हो अगर मान लो, तो और दिक्कत है, ठीक है। तो अब जिसका भी पर्सनल ईयर 8 आ रहा है और यूनिवर्सल ईयर क्या है 1 है, तो ग्रोथ तो है, बट ध्यान रखना है क्योंकि एंटी है, 8 हो रहे 1 एंटी है, तो ऐसा नहीं 8 नंबर वाले इसमें मेहनत कराएगा। अगर आपने जनवरी से लेकर जून जुलाई तक 8 वालों ने मेहनत कर लिया, पर्सनल ईयर 8 आ रहा है, तो आपको ये साल देते देते बहुत कुछ जाएगा। लेकिन जितने लोग पॉलिटिक्स में हैं, गवर्नमेंट में है, फिनांस में है, रियल एस्टेट में है, लॉ में है, स्पोर्ट्स में है, आंख बंद करके मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ग्रोथ आपको जीवन में कहीं भी नहीं मिलेगी जो ये 8 नंबर देगा। जिनका लीगल कोर्ट कचहरी चल रहा है, ये आपको निकाल के ले जाएगा अगर आप सही हैं तो। अगर आप गलत हैं तो आपको पनिशमेंट भी देगा। ये 8 नंबर है। जिनका मूलांक 1 है, जिनका मूलांक 2 है, उनको थोड़ा सा इस साल ध्यान रखना है, एंटी है 8, बैलेंस रखना है। यानी कि जो आपने पिछले इस साल जो कर्म किए ना, उसको बैलेंस करो इस साल, अगले साल कर लेना। तो इस साल आपको मेहनत तो करना है, वर्कहोलिक रहेंगे, आपके पास समय नहीं रहेगा इस बार। जिनका भी पर्सनल ईयर 8 है, आपको ऐसे लगेगा मैं कितना काम कर रहा हूँ। हो सकता है फ्री भी बैठे हो, लेकिन दिमाग से बिजी रहोगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा चलता रहेगा, तो वर्कहोलिक बनाएगा ही आएगा। लेकिन ये साल आपने मेहनत कर दी ना, तो आने वाला साल आपको बहुत ही शानदार रहने वाला, क्योंकि पर्सनल ईयर 9 आएगा, तो ये आपको करना ही करना है। तो मैं इनकी बेस्ट रेमेडी बता देता हूँ। जितने भी मेड लोग हैं जो लेबर वर्क है ना, शनिवार के दिन उनको अपनी तरफ से कुछ जाके दो, मन से दो, जो भी आपका इच्छा है। जितने लोग ये होते हैं विकलांग होते हैं, या जितने ये ओल्ड एज होम है, वहां जाइए, उनको जो भी आपका दिल वो करिए। शनि आपको इतना देंगे आप संभाल नहीं पाओगे। सैटर्न या शनिवार के दिन
काली चीज़ें होती है, ब्लैक चीज़ें हैं, वो डोनेट कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, जिनका भी पर्सनल ईयर 8 आ रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ करना ही करना है। और एक मंत्र है शनि भगवान का, ओम सह शनिश्चराय नमः, पूरे साल करना है। सुबह करें, शाम करें, रात को करें, दिन में करें, कभी भी करें, लेकिन जब आप अच्छी एनर्जी के साथ हो, पॉजिटिव फील कर रहे हो, तब करें। और ये करना है, और ये ही आपको पूरे साल बैलेंस करेंगे ही करेंगे 8 नंबर वाले को, ये इनको ध्यान रखना है। अब आता है कलर, तो मैं ब्लैक तो थोड़ा अवॉइड करता हूँ, आप डार्क कलर पहन सकते हैं, डार्क ब्लू कलर वियर कर सकते हैं, ये आपको बहुत बेस्ट करेगा। ग्रीन कलर पहन सकते हैं, क्योंकि 8 का अच्छा दोस्त कौन है? 5 नंबर है। ग्रीन कलर पहनिए, येलो कलर पहनिए, यानी 3 नंबर, तो येलो, ग्रीन, डार्क ब्लू, इस कलर को आप अलाइन कर सकते हैं इस साल। कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं तो आप ये जरूर अलाइन करिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन 8 नंबर वालों को फिर बोल रहा हूँ, इससे अच्छा साल फिर नहीं आएगा, लेकिन मेहनत करना है आपको, जिनका भी पर्सनल ईयर 8 है। और इस बार मैं बता रहा हूँ, जिन्हें लोग पॉलिटिक्स में, मैम लॉ सेक्टर में ना, आपको देखिएगा बहुत अच्छी ग्रो करने वाले हैं वो लोग, 8 नंबर वाले हैं, जितने भी पर्सनल ईयर 8 आ रहा है। और मूलांक 8 है तो है ही है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में है, जिनका मूलांक 8 है, पर्सनल ईयर 8 आ रहा है, बट उनको हेल्थ का ध्यान रखना है 8 नंबर, क्योंकि एक थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हो सकती हैं। तो स्पीड में गाड़ी मत चलाना, हो सकता है वो 1-2 महीने में दिखना भी शुरू हो जाए। पता लगा बैठे बैठे कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, कोई बात हो गई, कोई ट्रेजेडी हो गई, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा हेल्थ का केयर करना है। कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना, पेपर पे कोई बिना पढ़े साइन नहीं करना है इस साल आपको। इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना है आपको। जिनका भी मूलांक 1 या 2 है और 8 पर्सनल ईयर है, बहुत ध्यान रखना है ये आपको। छोटी छोटी चीज़ों को आपको केयर करनी पड़ेगी। राइट, तो बहुत अच्छे से आपने बताया है 8 का भी कि डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल, मेहनत डरना करने की किसी को नहीं ज़रूरत है। है, मेहनत मैं तो करनी है। बोलता हूँ, मैम किसी साल नहीं हाँ, डरना, क्यों डरना है? बिल्कुल। मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा परिवार मेरे साथ है, मैं स्पिरिचुअली हूँ, मैं किसी का गलत नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल। तो क्यों मेरा गलत होगा? हाँ, लाइफ है, अप एंड डाउन सबके जीवन में है, आपके भी है, मेरे भी है। एक बात बताइए, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास नहीं कैंसिल कर पाए, तो हम कौन इंसान है यार? तो करिए, कर्म करिए, जो लिखा है वो होगा, लेकिन अच्छी एनर्जी के साथ करिए। आज नहीं तो कल अच्छा होगा। अभी देखिए, इसमें फेमस है हमारे अक्षय खन्ना, कितनी बातें हो रही हैं, एकदम अचानक से आए हैं। तो क्या उन्होंने मेहनत करना छोड़ दिया था? नहीं, बट उनका वक्त आ गया। समय एक ऐसी चीज है ना, कब बदलेगी ना आपको नहीं पता चलेगा। आप अगर इंसान अच्छे हैं ना, तो आपका वक्त बदलेगा। बॉबी देओल सर थे, अचानक से गायब हो गए। उन्होंने खुद बताया, मेरी वाइफ की उस पर मैं चलता था, आज बॉबी देओल फिर से वापस आए हैं एनिमल मूवी से। तो ये वक्त है मैम, आपका वक्त कब बदलेगा वो आपको भी नहीं पता, लेकिन आपका एनर्जी अच्छी है और अच्छा, तो ऊपर वाला देख रहा है यार, इस पर्सन को अब देने का समय आ गया है। बिल्कुल, बहुत पर्सनल ईयर तो खूबसूरत। आज भी एक है, फिर 2 साल बाद एक आएगा, वो तो बदलेगा ही बदलेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपका डिसीजन कैसा है, आपकी एनर्जी कैसा है, आप लोगों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, कर्म कितना कर रहे हो, मेहनत कितना कर रहे हो, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। इसको क्यों छोड़ रहे हो? अगर मैंने बोलिया 1 नंबर आपका मूलांक है, पर्सनल ईयर 1 है, यूनिवर्सल ईयर 1 है, अच्छा सर ने बोला अब तो मेरा राजी हो गए, तो इसका मतलब कुछ करोगे ही नहीं है। ऐसा थोड़ी ना होता है। कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म के तो कुछ नहीं मिलता, करना तो पड़ता है। बट यस, ये नंबर आपको सपोर्ट करेंगे जीवन में ग्रो करने के लिए। हो सकता है कुछ चीजें नहीं हो रही थी, तो इस साल होने के चांसेस बन जाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि हाँ, कर्म करते रहना और वक्त, आपने, हाँ, हर आपका इंसान का मैम वक्त वक्त बदलता है। राइट राइट राइट। तो ऐसा नहीं, अगर आपके सामने आज कोई लाचार है और आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करो, उसका भी वक्त बदलेगा। तो वो चीज तो हमेशा हर इंसान के साथ बना के रखो आप। बिल्कुल सही बात है, हर इंसान की रिस्पेक्ट करनी बॉन्डिंग चाहिए। रखिए, रिस्पेक्ट करिए। देखो, आपकी विचारधारा नहीं बनती तो कोई बात नहीं, लेकिन रिस्पेक्ट एक दूसरे की करते रहिए। जब भी मिले कोई बात नहीं, हर इंसान से हम अपने विचार को नहीं मिला सकते ना मैम, बिल्कुल सबकी विचारधाराएं अलग अलग है, तो इसीलिए रिश्तों में दरार आता है। राइट, तो बट यही है कि बैलेंस करिए, चीजों को छोड़ दीजिए, जो चीज आपके हैंड में नहीं है उसको ड्रॉप कर दीजिए, आगे बढ़िए जीवन में। बहुत खूबसूरत बात आपने कही है और वाकई में ये बात लेके ही आगे साल में बढ़ेंगे। और अब जो 1 नंबर रह गया है, लास्ट 9 नंबर, यस, इनके लिए कैसा रहेगा इस देखिए साल? 9 नंबर हमारा मंगल का साल है, यानी कि मंगल है पर्सनल ईयर, जिनका भी 9 आ रहा है, एनर्जी है, यानी 9 नंबर मंगल। वैसे भी ये साल 9 का था, आपने जी। देखा ही क्या हुआ। तो ये 9 नंबर एनर्जी है, फायर है, अग्रेशन है। तो पर्सनल ईयर जिनका भी 9 आ रहा है, आपके लिए पहली एडवाइस है, गुस्से में डिसीजन नहीं लेंगे आप, नहीं तो आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, अपने रिश्तों को भी खराब करेंगे, अपने बिजनेस को खराब कर सकते हैं, हो सकता है जॉब में दिक्कत कर सकते हैं, नहीं करना है। 1 नंबर आ रहा है, ऐसा नहीं 1 नंबर 9 नंबर द बेस्ट फ्रेंड, सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है 1 और 9, लेकिन एग्रेशन भी तो आएगा ना। सूर्य भी कौन है? एनर्जी हीट। ये भी कौन है? एनर्जी हीट फायर, डबल हो गई ना एनर्जी। तो यानी गुस्सा वो शांत रखना है।
लेकिन एज पर टर्म ग्रोथ, फाइनेंशियली ग्रोथ करेगा। बिजनेस प्लान कर रहे थे, बहुत अच्छा ग्रोथ, आप जीवन में जो सोच रहे थे वो आपको एक नंबर देगा ही देगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जिनका मूलांक 2 है, जिनका मूलांक 4 है, उनको इस साल बैलेंस करना है, क्योंकि 9 एंटी माना जाता है। जिनका भी पर्सनल ईयर 9 है और मूलांक क्या है, 2 और 4 है, ट्रांसफर हो सकता है, जॉब चेंज हो सकता है, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हो सकता है ट्रेवलिंग बहुत हो जाए आपको लेके, जॉब को लेके, या हो सकता है बिजनेस के टर्म में मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेवलिंग करो, लेकिन जो प्रॉस्पेक्ट रहेगा वो ग्रोथ का ही रहेगा। कोई एक नंबर आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन जिन लोग स्पोर्ट्स में हैं, जिनका भी पर्सनल ईयर 9 आ गया, मान लो मूलांक कोई भी हो, स्पोर्ट्स में है, डिफेंस में है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में है, रियल एस्टेट में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, म्यूजिक इंडस्ट्री में है, इनको ये साल बहुत अच्छा सूट करेगा। या जो फिल्म इंडस्ट्री में है, उनको ये साल ग्रोथ देगा ही देगा। तो ये नंबर्स की एनर्जी भी हम सेक्टर वाइज में आपको बता रहा हूँ कि इंडस्ट्री में अगर कोई है और उनका पर्सनल ईयर ये आ रहा है, तो उनको ये साल बहुत अच्छा ग्रोथ देगा ही देगा। इनके लिए जो इस साल सबसे अच्छा कलर है वो रेड कलर है, हनुमान जी, ऑरेंज कलर, रेड कलर, मैरून कलर, फीमेल है तो पिंक कलर, कुछ इस तरह से जो मिलता जुलता कलर आप पहनिए, मंगलवार को जरूर पहनिए। और जिनका पर्सनल ईयर 9 आ रहा है, हनुमान चालीसा तो डेली करना है, और मंगलवार के दिन मंदिर जाइए, 5 लड्डू ले सकते हैं, मोतीचूर के लड्डू, और हो सके तो मीठा पान, हनुमान जी को बहुत पसंद है। नहीं है तो इसके बाद, नहीं तो आप चमेली का तेल आता है प्लस लाल सिंदूर, वो आप जरूर हनुमान जी को चढ़ाएं। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, इतने काम नहीं हो रहा है, आप कम से कम 21 मंगलवार करिए। ना काम हो जाए तो बताइएगा, रुकी हुई चीज़ें भी होंगी ही होंगी, लेकिन एक अच्छी एनर्जी के साथ। आप कोई ऐसा काम करो जिससे दूसरे का नुकसान हो, वो मत करिएगा। आपका पर्सनल काम हो, ग्रोथ होगी 100%, आप ही उपाय करिए। और पर्सनल ईयर 9 आ रहा है तो इस साल अपने घर में सुंदरकांड का पाठ जरूर कराइए आप। ये चीज़ें आप करिए तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ मैम, हर नंबर अच्छे होते हैं, कोई नंबर खराब नहीं होता, बस हर नंबर की एक एनर्जी होती है। क्योंकि देखिए हर प्लेनेट का एक कॉम्बिनेशन है ना। जैसे 1 नंबर है 8 के साथ नहीं थोड़ा सा बनता है, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है, बट ये नहीं है। देखो 1 नंबर कौन है, सूर्य है, ऐसे समझाता हूँ। 8 नंबर कौन है, पुत्र है, स्टेप्सन है। तो पिता पुत्र में बने ना बने, लेकिन पिता हमेशा चाहता है कि उसका पुत्र क्या हो, आगे बढ़े। इमोशनली तो कनेक्ट होते ही है ना। बहुत सारे रिश्ते होते हैं जहाँ चैलेंजेस आते हैं, नहीं बनती है, लेकिन इमोशनली तो कनेक्ट होते हैं ना। तो ऐसे प्लैनेट्स भी हैं, हर प्लैनेट एक दूसरे को सपोर्ट करता है। बट यस, थोड़ा सा लाइफ है, आपकी भी अपनी एक कार्यशैली है, यानी कि आप कैसे अपने जीवन को चला रहे हैं, उस पर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आपने बहुत अच्छे से पर्सनल नंबर्स का बताया है 1 to 9 कि कैसा रहने वाला उनके लिए साल और किन किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना है। तो अभी कुछ समय पहले आपकी एक रील आई थी धर्मेंद्र जी को लेकर जी जी, कि उनको कुछ हेल्थ के रिगार्डिंग आपने बताया राइट था कि राइट, ऐसा इशू हो जाएगा, और अनफॉर्चुनेटली वो बात हाँ जो थी वो प्रिडिक्शन सही रह गई थी। और बहुत हमको इस बात का मतलब जी जी, शौक है, मुझे भी बहुत बहुत दुख बड़े। हुआ था एक्चुअली मैम। हाँ, हर बच्चा बच्चा भी यहाँ पे फैन है धर्मेंद्र जी जी जी, का, तो बहुत दुख भी हुआ। लेकिन अगर हम बात करें इसी तरीके से कि क्या आने वाला साल आपको लगता है कि कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ पे भारी रह सकता है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। जैसे मैं पहले से तो ये बोलना चाहूँगा, धर्मेंद्र सर को लेके तो हमें भी बहुत दुःख हुआ, लेकिन जी। हम जब भी ये सब चीज़ें देखते हैं तो मैम न्यूमरोलॉजिकली ही देखते हैं। जैसे हुँ, मैंने बोला था, धर्मेंद्र सर का जो मूलांक था वो 8 था, 8 दिसंबर उनका बर्थडे था, राइट? और हुँ, उनका जो पर्सनल ईयर आ रहा था वो 1 आ रहा था, तो 1 और 8 एंटी होते हैं, मैंने पहले ही बोला है। तो वो थोड़ा-सा हम लोग इसी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं एज फैक्टर भी था मैम। एक एज थी, बिल्कुल। वो 89-90 ईयर की एज थी, तो हुँ, कहीं न कहीं ऐसा नहीं, न्यूमरोलॉजिकली एज फैक्टर भी होता है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब जैसे आपने सेलिब्रिटी की बात की, तो अभी मैं कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन सर का भी दिख रहा था, जो कि सबके हीरो है, फेवरेट है। तो उनका जो मूलांक है वो 2 है। अगर मैं बात करूँ 11 तारीख को, 11 अक्टूबर है, उनका जो मैंने अभी पर्सनल ईयर चेक किया तो वो आ रहा था, उनका 2 आ रहा था, सॉरी 4 आ रहा है। उनका मूलांक 2 है और पर्सनल ईयर 4 आ रहा है। और मैं भी बोला कि वो चंद्रमा और राहु एंटी है, न्यूमरोलॉजिकली एंटी आ रहे हैं। तो हम यही बोलेंगे अमिताभ बच्चन सर का भी हेल्थ इश्यूज़ थोड़ा-सा हो सकता है, आपको सुनने को अचानक से मिल सकता है। बट कहीं न कहीं देखिए एज भी है, अभी वो 75 प्लस हो रहे हैं, तो एक एज फैक्टर भी हो जाता है। बट यार, जब ये नंबर आपके लाइफ में ना अपोजिट आते हैं, थोड़ा-सा एंटी आते हैं पर्सनल ईयर, तो थोड़ा-सा आपको अपनी हेल्थ का, रिलेशनशिप का, करियर का, बिज़नेस का थोड़ा-सा केयर ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम थोड़ा-सा देखते हैं, यानी कि अमिताभ बच्चन जी इस साल अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें, थोड़ा-सा अच्छा रहेगा, क्योंकि एंटी नंबर है, थोड़ा-सा आपको हो सकता है ऐसा भी सुनने को मिल सकता है कि शायद अचानक से वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें सुनने को मिल सकती है, क्योंकि राहु आ रहा है और राहु थोड़ा-सा डिस्टर्ब करता है। तो ऐसे हम कुछ ऐसा और भी है जैसे आप कलर्स के बारे में बताते हैं, रेमेडीज़ बताते हैं कि हाँ, जिसको अगर करें तो वो उस चीज़ से मतलब उभर हुँ। सकते हैं, वो उस चीज़ को मतलब ज़्यादा अच्छे से डील कर सकते हैं? देखिए, कहीं न कहीं देखिए इसमें रेमेडीज़ का सबसे अच्छा यही होता है कि अब हेल्थ है
और एक एज भी है। तो सिंपल सी बात है, मैं देख रहा हूँ अमिताभ बच्चन इस उम्र में भी जिस तरीके से वो काम करते हैं, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते हैं। तो उसको भी थोड़ा-सा आपको बैलेंस करना पड़ेगा अपने काम को लेके, नो डाउट आपको लोग बहुत प्यार करते हैं, है ना? तो कहते हैं आप जितना ज़्यादा मेहनत करते हो आपकी एनर्जी भी उतनी ज़्यादा यूज़ होती है, तो उसको थोड़ा-सा आपको प्रोटेक्शन करना है। काम करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन अपनी हेल्थ को भी ध्यान इस बार रखना है। हो सके तो स्पिरिचुअल रहिए, थोड़ा पूजा-पाठ करिए, आप घर में अपने करा महामृत्युंजय का जाप करा सकते हैं, बहुत अच्छा है महामृत्युंजय का जाप घर में कराइए। नो डाउट वो कराते होंगे, क्योंकि मैंने सुना है हमारे अमिताभ बच्चन सर बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, इन सबको बहुत बिलीव करते हैं। तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी उनको पता होगा, उनके ऑलरेडी बड़े-बड़े एस्ट्रोलॉजर उनके पास हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट उनके बिल्कुल। पास हैं, नो डाउट। बट यस, इस साल जितना भी वो महामृत्युंजय का जाप करते हैं, स्पिरिचुअली रहते हैं, अपने अपने आप को खुद को समय देते हैं, तो ये साल उनका निकल जाएगा, अगला साल फिर 5 आ जाएगा, जो कि उनके लिए फेवरेबल है, थोड़ा-सा सपोर्ट करेगा। राइट, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और कौन से बॉलीवुड सेलिब्रिटी के लिए ये साल बहुत बढ़िया रहने वाला है? मतलब कौन, जैसे कि इस साल हमने देखा कि जो अक्षय खन्ना जी हैं, वो एकदम से हाँ, आए हैं, अचानक तो से आए हैं। अचानक से आए हैं, तो कौन से बॉलीवुड के ऐसे सितारे हैं जो फिर से पूरे जोश-शोर के साथ चमकने देखिए, वाले मैं हैं? बता दूँ, रणवीर सिंह का ये साल, अगला साल रणवीर सिंह का है, शानदार है। ओके, ऋतिक रोशन का साल है, क्योंकि ओके, 5 नंबर उनका मूलांक है और उनका जो एनर्जी है वो बहुत ही अलाइन करने वाली है। इस साल सलमान खान सर को भी थोड़ा-सा ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने जब देखा उनका जो मूलांक है वो 9 है, राइट? और उनका जो पर्सनल ईयर आ रहा है वो भी 4 आ रहा है। तो यानी कि 9 और 4 एंटी, यानी कि मंगल और राहु है, तो इस साल हो सकता है थोड़ा कंट्रोवर्सी सुनने को मिल सकती है। उनको हो सकता है, बट ये है कि ग्रोथ तो रहेगी, बट अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें सलमान खान सर के साथ हो सकती है। हो सकता है कि कुछ वो ऐसे डिसीज़न्स लें जो अचानक से हों, उनको वो दिक्कत दे सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी उनको भी, कोई डिसीज़न लेने से पहले, बहुत सारी चीज़ों को अलाइन करने से पहले प्लीज़ सोच विचार के ही डिसीज़न लें। हेल्थ का भी इस बार सलमान खान सर को ध्यान रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ें, अगर टर्म में बात करूँ तो शाहरुख खान सर के लिए ये साल बहुत ही शानदार होने वाला है। उनके लिए ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है शाहरुख खान सर की। तो ये चीज़ है, क्योंकि उनका जो पर्सनल ईयर आ रहा है वो 5 आ रहा है। उनका मूलांक 2 है। तो 2, 2 4 और 1 5, 5 है, तो 5 नंबर ग्रोथ की बात करता है। हो सकता है कोई वो नया टाई अप करे, कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, किसी के साथ कोलैबोरेशन में जा सकते हैं। और इस बार अगर मैं फाइनेंशियली बात करूँ तो बहुत अच्छा ग्रो करेंगे शाहरुख खान सर। कुछ नया डिसीज़न ले सकते हैं सर शाहरुख खान सर। तो ये नंबर की एक एनर्जी अलाइन हो रही है। बाकी बहुत सारी चीज़ें और भी को-फैक्टर देखे जाते हैं चीज़ों को, टर्म में आपका माइंडसेट कैसा है, आप किस तरीके से डिसीज़न ले रहे हैं, इनका भी इम्पैक्ट होगा। पर न्यूमरोलॉजिकली अगर मैं बात करूँ तो शाहरुख खान सर का बहुत ही शानदार साल 2026 दिख रहा है, इन टर्म में, नंबर के टर्म में। चलिए, बहुत ही अच्छी, आपने जितने भी शाहरुख खान सर के फ़ैन हैं वो सब खुश हो गए होंगे। और जब हमने बात कर रहे थे, अभी हमने बॉलीवुड के बारे में बात करी, पर्सनल नंबर्स के बारे में बात करी, अगर हम ग्लोबली बात करें, यस। तो ओवरऑल दुनिया के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? देखो मैम, ऐसे जैसे ये साल 9 नंबर का था, इतना तो नहीं, लेकिन ये साल भी सुनने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि 1 नंबर भी सूर्य है, एनर्जी है, फायर है, तो वो चीज़ थोड़ा-सा रहेगी। हर इंसान देखो, अब हर कोई राजा बनना चाहता है। हुँ, अब राजा बनने के लिए फिर क्या होता है? वार होता है कि भाई मैं आगे हूँ, आप पीछे हो। तो हो सकता है कंट्री में वार होंगे एक-दूसरे को जीतने के लिए, अपने आप को जस्टिफ़ाई करने के लिए, अपने आप को लीड करने के लिए, ये सुनने को मिलेगा। इस साल अगर मैं पॉलिटिकल में बात करूँ, बहुत सारे नए चेहरे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। नया हो सकता है गवर्नमेंट कुछ ऐसे डिसीज़न्स ले जो कभी नहीं ले रही थी, सोच रही थी। बहुत सारी चीज़ें आएँगी पॉलिटिक्स में। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छी स्कीम आएँगे। लोग मतलब जो भी होगा, गवर्नमेंट जो भी डिसीज़न लेगी इन फ़ेवर अच्छा ही लेगी, क्योंकि राजा हमेशा अच्छा ही करता है। उसका पर्पज़ हमेशा यही होता है कि मेरी प्रजा ग्रो करे, मेरी पब्लिक ग्रो करे, मेरे लोग ग्रो करें। हो सकता है कुछ लोगों को वो अच्छा डिसीज़न ना भी लगे, क्योंकि हर कोई सहमत नहीं होता है आपके डिसीज़न से, ये भी हो सकता है। अगर मैं बात करूँ, रियल एस्टेट तो बूम करेगा इस साल, बहुत अच्छा बूम करेगा। और भी रेट मार्केट में आप सुनिएगा, बहुत ज़्यादा बूम करेगा इस बार रियल एस्टेट। ज्वेलरी की बात करूँ तो ये साल ज्वेलरी फिर आपका गोल्ड और सिल्वर रेट भागेगा ही भागेगा। 150-160 तक गोल्ड जाएगा और इससे ऊपर जाएगा सिल्वर का रेट, और 2027 तक और रेट भागेगा इसका। तो यानी कि मेटल में इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा है इस साल। जितने भी मेटल इंडस्ट्री है, जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, जितने भी सोलर एनर्जी है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यहाँ पे पैसा लगाइए आप, क्योंकि एक नंबर सूर्य है, सोलर एनर्जी का साल है, सूर्य का साल है। तो आपको ये ग्रोथ बहुत अच्छा देगा। अभी लोग होते हैं ना, सर पैसा कहाँ डालें, हुँ, कहाँ हुँ, इन्वेस्टमेंट करें, कौन-सी एनर्जी ग्रो करेगी, कौन-सी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, ये सारी इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है। इस साल हेल्थ केयर इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है। तो ये सारी इंडस्ट्री में आप पैसा लगाइए, अगर इन्वेस्टमेंट करना है, आप अपना कोई बिज़नेस सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, तो इस तरह की इंडस्ट्री में आप आइए। और कभी-कभी ना खुद को भी अपडेट करिए, समय के साथ। अगर आप पुराने कॉन्सेप्ट से ही बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपका बिज़नेस भी
खत्म होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप धीरे-धीरे क्या आइए डिजिटल मार्केटिंग करिए, एआई में इस साल एआई इंडस्ट्री बूम करेगी, बहुत नए-नए स्टार्टअप सुनने को मिलेंगे और इस बार आप देखिएगा 18 से 25 साल के बच्चे नया फेस निकल के आएगा इस साल, जो नए-नए कंपनी लॉन्च कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, बहुत सारे नई कंपनी जो पुरानी कंपनियाँ थी मतलब 2-3 साल वाले वो अपने आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य है वो तो देगा ही देगा, ग्रोथ के टर्म में। ये इंडिया के टर्म में नहीं है, हर कंट्री के लिए सुनने को मिलेगा। बट ये है कि जो यूएस के साथ थोड़ा-सा जो प्रॉब्लम चल रही है इंडिया की अभी ट्रम्प के साथ, वो मार्च-अप्रैल के बाद भी आपको सुनने को मिलेगा चीज़ें पहले से थोड़ा बेटर हो रही हैं। ओके। यस, ये भी चीज़ें होने को मिली क्योंकि एक नंबर है सूर्य है, तो वहाँ और यहाँ सूर्य यूएस वाले भी, इंडिया वाले भी चाहेंगे कि जो भी चीज़ें डिस्टर्ब थी वो सही हो और हम आगे बढ़ें जीवन में। अपने कंपनी को सॉरी अपने क्या कहते हैं कंट्री को लेके, आपका जो कंट्री है वो ग्रो करे। तो उसके लिए वो चीज़ें अपने आप होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पर हाँ, ये चीज़ है कि इस साल वार हो सकता है। इस बार जो वेदर को लेके चैलेंजेस आ सकते हैं, इस बार गर्मी बहुत पड़ने वाली है क्योंकि सूर्य का साल है, हीट का साल है, तो थोड़ा-सा ध्यान रखना है। भूस्खलन की चीज़ें सुनने को मिलेगी। हो सकता है पहाड़ जो होते हैं ना मेल्ट होके नीचे आए, तो थोड़ा-सा हिल स्टेशंस पे थोड़ा-सा केयर करना है। हो सकता है आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हो, मंदिर प्लेस जा रहे हो, तो कोशिश करिए बहुत भीड़ वाले जगह पे ना जाए, सुनने को मिल सकता है इस साल। कि वैसे तो हर साल ही इंडिया में हो ही रहा है, जी। ये तो कॉमन हो गया, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है इस साल। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और बाकी ओवरऑल मैं बात करूँ तो अच्छा है 2026 सब इंसान के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये कि आपने कहा कि सबके लिए अच्छा है 2026 साल। यस, और एक ना पॉजिटिविटी के साथ हम आगे बढ़ते हैं जब यस। हमें ये पता चलता है ना, नहीं तो पहले से ही अगर कोई ऐसा हो जाए कि ओ हो कुछ फायदा ही नहीं है करने नहीं, का। आपने बताया अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सूर्य खूब आपको पैसे देगा और ये सब तरक्की देगा, तो मतलब एक यस, क्योंकि वो उस टाइम पे एक एनर्जी एनर्जी होती है, होती है, जैसे ही राइट, नया राइट। साल आता है ना कि हाँ अब हम पिछले साल तो चलो जो हुआ हुआ, जो इस हुआ, साल तो हम बदल ही देंगे। राइट, तो जब वो आगे से आपके जैसे एक्सपर्ट्स आकर बता देते हैं कि आप अगर कुछ करना चाह रहे हो तो आपको रिजल्ट्स ही मिलेंगे, तो वो दुगनी हो जाती है जो राइट, मोटिवेशन राइट, हमारे अंदर होती है। राइट। और इसके अलावा कुछ आप बताना चाहेंगे जो इस साल हमें स्पेशली ध्यान रखना है चीज़ों इस का? साल 3 चीज़ें करनी है, मैं जाते-जाते बोलूँगा। सबसे पहले 2026 से पहले अपने गोल प्लान लिख लीजिए डायरी में, तो ये साल दोबारा नहीं आएगा। दूसरा, सूर्योदय को जल देना है, आदित्य स्तोत्रम का पाठ करना है, सबको करना है, बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, कोई भी डिसीज़न गुस्से में नहीं लेंगे, एनर्जी है हाई, तो 3 चीज़ों का इस साल ज़रूर ध्यान रखिए, बाकी सबके लिए बहुत ही अच्छा है। मैं चाहूँगा आप हुँ, सब ग्रो करें, आपके जीवन में जो भी चीज़ें आप चाहते थे वो सब मिले। बाबा हुँ। महादेव की कृपा आप पे बनी रहे। चलिए, बहुत-बहुत आपका थैंक्स कि आप थैंक यू, आए, आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया और इतनी वैल्यू एडिशन करी है आपने सबकी लाइफ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।